दोस्तों, ज्वाइनिंग हाथों की लकीरों में नहीं होती, ज्वाइनिंग हाथों की लकीरों में नहीं होती, माथे के पसीने में होती है, माथे के पसीने में होती है। मैं सुभाष सुमन आप सभी को मेरे चैनल श्योर सक्सेस 100% पर नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं पाइप एंड सिस्टर्न्स, नल और टंकी। नल और टंकी में लोग धाए धाए पानी को बहाएंगे, निकालेंगे, सब टंकी को भरेंगे, ठीक है। और टंकी भरते भरते इस बार एस सीजल को फोड़ देना है और ज्वाइनिंग ले लेना है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा आपको, जो एसएससीजीएल का होगा, जीडी का होगा, सीपीओ का होगा, सीएचएसएल का होगा, ठीक है। जो आपके हर एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल है, समझे, लेकिन स्पेशल ये सीजीएल और जीडी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। जिसमें प्रीवियस का पूरा क्वेश्चन डाला है। इस डोज को लेने के बाद में, इस एंटीबायोटिक को लेने के बाद में, ठीक है, आपको अलग से दूसरा कोई एंटीबायोटिक लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनाए, फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में एंड तक बने रहे। इसमें आज खूब बढ़िया चलेगा, एकदम टैबलेट सब चलेगा, ठीक है। जो नल और टंकी का होगा, ठीक है, पानी भरेंगे, पानी निकालेंगे, ठीक है। सुबह पानी भरते हैं हम लोग टंकी में, छत वाला टंकी में, उसी तरह से यहाँ पानी भराएगा, समझे, 5 गो होगा लगा उसमें, ठीक है। नल लगा होगा, जो 1 2 नल भरेगा, 1 नल खोलेगा, है कि नहीं। फिर रिसाव होगा, उसमें होल होने के कारण जो है पानी टपक टपक के चूहेगा, ठीक है। तो उस तरह के हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, समझे। और पानी को बहाते हुए, टपक टपक के चूते हुए, ठीक है। और टंकी को भरते भरते जो है सीजल को हमको क्लिक करना है इस बार, समझे। और ज्वाइनिंग पक्का होगा दोस्तों, समझे। वक्त बदला है फिर बदलेगा, सारा झापना होगा। वक्त बदला है फिर बदलेगा और सारा झापना होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसी पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। सवाल सीजीएल टीयर 1 2015 का पूछा हुआ सवाल है ये। सीजीएल टीयर 1 2015 का सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। सवाल कहता है कि एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ साथ खोल दिए जाए तो टैंक खाली हो करने में कितना समय लगेगा। यानी एक नल जो है वो 30 मिनट में खाली करता है और दूसरा जो नल है वो 45 मिनट में खाली करता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना देर में टैंक को खाली कर देगा। तो टाइम एंड वर्क की तरह ही नल और टैंक होता है, सब पाइप एंड सिस्टम होता है, टाइम एंड वर्क की तरह ही, ठीक है। कि हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक। सेम मतलब टाइम एंड वर्क की तरह ही भी चलता है। जिसको टाइम एंड वर्क का अच्छा सा कंसेप्ट है, समझे, उसको दिक्कत यहाँ नहीं होगा, ठीक है। और प्ले लिस्ट में मेरे जाके चैनल पे देख रहे समय टाइम एंड वर्क का पूरा लिस्ट है, समझे, 0 से लेकर हीरो तक का दिया हुआ है, समझे। जिसमें पूरा एसएस सीजीएल और जीडी के लिए एकदम धांसू ट्रिक उसमें दिया गया हुआ है। तो उस टाइम एंड वर्क को देख ले जाके एक बार, ठीक है, प्ले लिस्ट में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब, ठीक है, जिसको आ रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम एंड वर्क पर ही आधारित नल एंड पाइप सिस्टम होता है, नल एंड टैंक होता है या पाइप एंड सिस्टम होता है। तो टोटल वर्क हम लोग चलते हैं, निकालिए टोटल वर्क। तो नल एक आ रहा है, समझ, नल को हम लोग लेंगे टैप 1, ठीक है, टैप 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये पी से पाइप 1 भी पाइप भी रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो T1 जब लेंगे तो T1 कितना देर में खाली कर रहा था, 30 मिनट में कर रहा है खाली। और टैप 2 जो है यानी कि कितना देर में कर रहा है खाली, तो 45 मिनट कर रहा है खाली। तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 30 और 45 का जब एलसीएम लेते हैं 45 दूनी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, 90 हो जाएगा। और 30 तिहाई के 90, 45 दूनी के 90 यानी कि 3 2 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो खाली कितना देर में करेगा, टोटल काम जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा टोटल काम, ठीक है। अब 5 हो गया तो 90 आप बटा क्या कर देंगे हम लोग, 5 खाली कर रहा है, समझे। तो 90 बटा 5 करेंगे यानी कि 18, यानी कि 18 मिनट में वो खाली कर देगा। कितना में खाली करेगा, 18 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। 2010 में सीपीओ 2010 में सीजीएल 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। हौज को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों। यानी कि एक पाइप है जो भरता है, कितना देर में भरता है, तो 12 घंटे में भरता है। और दूसरा पाइप जो है वो हौज को 18 घंटे में खाली करता है। एक भरता है 12 घंटा में और एक 18 घंटा में खाली करता है। तो दोनों को एक के साथ खोल दिया जाए, एक ही समय पर खोल दिया जाए तो पाइप कितना देर में भर जाएगा। पाइप
हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना दिन भर जाए, यानी कितना समय लगेगा भरने में। तो हम लोग उसी तरह से टोटल वर्क निकालिए, यानी कि पाइप हो जाएगा, समझे, टैप, ठीक है। तो पाइप को हम लोग लेते हैं P1 से, मान लेते हैं क्या, P1, पाइप 1 हो जाएगा, समझे, पाइप 1 कितना 12 घंटा में, और पाइप 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो पाइप 2 हो जाएगा 45, पाइप 2 हो जाएगा 48 18 घंटा है, पाइप 18 घंटा में हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का निकालिए तो कितना हो जाएगा इसका, 18 दूनी के 36 हो जाएगा, यानी कि 12 के 36, 18 दूनी के 36, 3 2 हो जाएगा 5। तो ये क्या कर रहा है, ये तो खाली कर रहा है, ठीक है। तो खाली वाला को हम लोग क्या करेंगे, खाली वाला को माइनस देते हैं, ठीक है, -2 हो जाएगा। ये भरने वाला को हम लोग प्लस लेके चलते हैं, समझे। तो दोनों जब एक साथ चलेगा तो कितना काम होगा, देखिए ज़रा, काम कितना हो रहा है, काम +1 है ना हो रहा है। 1 घंटा में 3 भर रहा है, लेकिन साथ दोनों खुले रहे, समझे। तो इन्हें से ही भर रहा है, इन्हें से खाली कर रहा है, ठीक है। यानी कि खाली करते 1 घंटा में कितना भराव सही होगा, तो 1 घंटा में भराव वही +1 होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो +1 हो जाएगा, 1 घंटा के भराव +1 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा काम कितना 36 घंटा करना है, ठीक है। तो 36 घंटा जब करना है तो 36 बटा क्या हो जाएगा, 1 घंटा का भराव, यानी कि 1 हो जाएगा, क्या आएगा 36 घंटा में वो पूरा भर देगा, ठीक है। 36 घंटा आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, 36 घंटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों ये सवाल CHSL 2012 का है। सवाल कहता है तीन नलियाँ A, B और C अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12 तथा 15 घंटों में भर सकती है। तदनुसार यदि तीनों नलियाँ एक साथ खोल दिए जाए तो वह कुंड कितने समय में भर जाएगा। तीनों नलिया को एक के साथ खोलेंगे, ठीक है, एक के समय पर खोल देंगे तीनों को, तो वह कुंड को कितना देर में भर देगा। जैसे वहाँ पर 3 आदमी था टाइम एंड वर्क वाला में, ठीक है, और तीनों आदमी एक साथ काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, ABC। उसी तरह से यहाँ पर वह 3 नलिया ABC दिया हुआ है, ठीक है, और 3 नलिया को बारी बारी से भर रहा है, फिर एक साथ है जब खोल दिया जाए तो कितना देर में भर देगा, कितना समय भरेगा। तो हम लोग निकालेंगे उसी तरह से A, तो A का कितना देर में है 10 घंटा में, B कितना है तो 12 घंटा में, C कितना भर रहा है तो 15 घंटा में। सबको टोटल वर्क निकालिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क तो वही 10, 12 और 15 का एलसीएम, तो 15 दूनी के 30, तो 12 से 30 तो कटेगा नहीं, 12 से 30 क्या 15 45 में 15 चुका के क्या होगा 60 हो जाएगा। वर्क कितना होगा टोटल 60 वर्क हो गया, 10 छक 60, 12 पंचे के 60, 15 चुका के 60, जुड़िएगा तो 6 और 4 10 और 5 15, 15 से भाग कर दीजिएगा तो कितना आएगा कटकर 4 हो जाएगा, यानी कि क्या आंसर आएगा तो 4 घंटा में भर देगा। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों का आंसर, 4 घंटा में पूरा वो भर देगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, ये सवाल CHSL 2010 में पूछा हुआ है, ये सवाल CHSL 2010 में पूछा हुआ है। सवाल कहता है नल A, B तथा C मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला नल A इसे 30 मिनट में तथा B इसे 40 मिनट में भर सकता है। अकेला नल C इसे भरने में कितना समय लेगा, यानी कि C अकेला भरने में कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, निकालिए टोटल वर्क। तो A, B, C मिलकर खाली पानी की टंकी को, यानी A + B + C, A + B + C, तो तीनों मिलकर कितना दिन में तो 10 मिनट में। A फिर कितना मिनट में तो A 30 मिनट में, और B कितना मिनट में तो B हो जाएगा 40 मिनट में। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, निकालिए टोटल वर्क। तो 10, 30, 40 का निकालेंगे, तो 40 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दूनी के 80, तो 80 10 से कटेगा, 30 से नहीं कटेगा, तो 40 तिहाई के 120 होगा, जो दोनों से कटेगा 120 निकल गया। चलिए अब 120 जब निकाल चुके तो 10 से 12 दहाई के 120, फिर हो जाएगा 30 से कीजिएगा 40, यानी कि 30 चौका 120 और 40 तिहाई 120, 12 दहाई के 120। तो अब इसमें क्या है कि A और B
का दोनों का काम कितना है, तो 7 काम है, दोनों का काम 7 है, एक का 4 एक का 3 है, तो 4 3 7 हो जाएगा। इसमें कि तीनों का काम है ये, तो जब इसमें से घटाइएगा इस 7 को तो कितना बचेगा, 5 ही ना बचेगा। जो 5 क्या होगा, 1 मिनट का काम होगा, किसका, तो सी का 1 मिनट का काम होगा। तो टोटल काम कितना करना है, तो 120 करना है। तो 120 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से इसको काटिएगा तो कितना में कटेगा, ये 5 से जब काटेंगे तो 5 दूनी के 10, यानी कि 24 पंचे होता है 120। ठीक है, 24 पंचे 120 हो जाता है। ठीक है, यानी 24 मिनट लग जाएगा। कितने मिनट लग जाएगा, 24 मिनट लग जाएगा। ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा आंसर। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। दोस्तों ये सवाल MTS 2017 में पूछा हुआ है। MTS 2017 का सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों कि 2 नल X तथा Y एक टंकी को 36 घंटे में भर सकते हैं, Y तथा Z 48 घंटे में तथा X तथा Z 72 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों खुले हों, तीनों नलों को खोल दिया जाए एक साथ, समझे, तो टंकी पूरी तरह भर जाएगी कितने समय में, तो टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी। तीनों नल को जब एक साथ खोल दिया जाएगा तो अब तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से टाइम एंड वर्क की तरह निकालेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए। तो X है और Y है, कितना में कर रहा है, 36 घंटा में कर रहा है। Y है, Z है, कितने घंटों में कर रहा है, 48 घंटों में कर रहा है। X और प्लस क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ये कितना घंटा में कर रहा है, तो ये 72 घंटा में कर रहा है। ठीक, इस टोटल वर्क जब निकालिएगा तो 36, 48 और 72 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, तो एलसीएम जो उसका लेंगे हम लोग, समझे, तो 72 दूनी कितना होता है, 144 होता है 72 दूनी। ठीक है, तो 144 जो 72 दूनी होता है उसको हम लोग मान लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे 144, यानी 72 दूनी के 144। और 36 को कटेगा कितना कटेगा, 18 तिरी के, ठीक है, और 36 चौका हो जाएगा, यानी कि X प्लस Y का 4 है, इसका Y Z का 3 है, और X और Z का क्या है, 2 है। तो तीनों मिल जाएगा, तो तीनों मिलकर कितना काम हो जाएगा, बोलिए, तीनों जब मिलेगा तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताए थे दोस्तों कि AB जब दे रहा था वहाँ पर BC दे रखा था और AC दे रखा था, तो यहाँ पर क्या होता है कि जुड़ता है, ये X हो जाएगा और ये X हो जाएगा, 2X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2Y हो जाएगा, और ये Z हो जाएगा तो 2Z हो जाएगा। तो 2 जाके क्या करता है, उधर के उसको काट देता है, यानी कि भाग में चला जाता है 2। तो उसी तरह से 9Y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 9/2 हो जाएगा, यानी कि तीनों को मिलाकर 1 घंटा का काम 9/2 काम होगा। ठीक है, टोटल काम कितना है हम लोगों के पास, टोटल काम है 144। तो टोटल काम 144 को 9/2 से करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से इसको काटिएगा तो कितना में कटेगा, 16 नामा होता है 144, 16 नामा 144, और यह 2 चला जाएगा तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी 32 घंटा में क्या करेगा, पूरा भर देगा। हम लोग का ऑप्शन क्या नंबर हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझे, और क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। MTS 2017 का ये सवाल है, MTS 2017 का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों कि पी क्यू तथा आर मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में पूरी तरह भर सकते हैं। क्यू तथा आर मिलकर उसी टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं। पी अकेला कितने समय में टंकी को भर सकता है, यानी पी क्यू आर जो है तीनों मिलकर टंकी को भर रहा है 40 मिनट में पूरी तरह से। क्यू तथा आर मिलकर उसी टंकी, यानी क्यू और आर दोनों मिलकर उसी टंकी को 80 मिनट में भर रहा है। ठीक है,
तो P अकेला उस टंकी को कितने समय में भर देगा। तो हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, निकालिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R कितना में कर रहा है, तो 40 में कर रहा है, भर रहा है, ठीक है। फिर Q और R, Q प्लस R कितना में, तो 80 में कर रहा है। टोटल वर्क निकलेगा 80 हो जाएगा, 80 कम का 80, 40 दूनी के, ठीक। P Q R में से ये तो तीनों का ना है, तो तीनों में से Q R का जब घटाएंगे, Q R का तीनों में से घटाएंगे तो क्या बच के आएगा हम लोगों को, बच के आएगा 1, यानी कि 80 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, काटिएगा कितना होगा 80, यानी कि यहाँ P Q R है समझे, जिसमें Q R को जब घटा देते P A का ना बचेगा, तो P Q R का 2 है और Q R का कितना है, तो Q R का 1 है, तो 2 में से जब 1 जाता है बचेगा 1, यानी कि P का वैल्यू बचेगा, ठीक है। P का 1 घंटा का काम बचेगा, ठीक है, यानी 1 मिनट का काम होगा कितना, तो 1 काम होगा, तो टोटल काम है 80, ठीक है। तो 80 में हम क्या करेंगे, 1 से भाग कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 80 निकल के आएगा, यानी कि 80 मिनट में वो काम को कर देगा। ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो के सारे क्वेश्चन अभी तक समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक करें और वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, ये सवाल CPU 2006 सीजीएल 2011 का ये सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों, एक टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 होल 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। भरी हुई जो टंकी है वह पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, यानी कि पानी से 2 घंटों में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 होल 1/3 लग गया समय, 2 होल 1/3 समय लग गया है, ठीक। तो कहा जा रहा है कि घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी, ठीक है, भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, कितने समय में खाली हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इसको, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 और एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर जब लेंगे, ठीक है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा का जो भराव होगा वह कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा का भराव तो 2 घंटा में कंप्लीट कर रहा है जी, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटा के भराव हो गया, ठीक है, हम माइनस कर देंगे उसको 1 घंटा का, ठीक है। 3 दूनी के 6 और क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि 7/3 होगा, क्या होगा 7/3। तो 1 घंटा में जो चू रहा है उसको हम लोग निकाल देंगे, समझे। तो 1 घंटा में कितना चूएगा, तो 7/3 हो रहा है, समझे, यानी कि 7/3 जब हो रहा है तो 1 घंटा में यानी कि 1/7/3 हो गया, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, तो 3 बटा हो जाएगा 7, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा का निकालेंगे यहाँ पर कितना आएगा 7/3 आएगा, ठीक है। 1 घंटा का जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/7/3 आएगा, समझे। तो 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यह 1/2 जो है, ठीक है, 1/2 यानी कि 1 घंटा में भर रहा है। 1 घंटे में कितना भर रहा है, तो 1/2 भर रहा है 1 घंटा में, ठीक है। और रिसाव पानी चूने के कारण, ठीक है, पानी चूने से इसको भरने में कितना समय लग गया, तो 2 होल 1/3 यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो 7/3 आएगा, समझे। और जब भरने से चूने के कारण भरने में कितना समय लगा, तो 1 ठीक है 7/3 का 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/7 हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कहा है कि पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, ठीक है। पानी चूने के कारण ये कितने समय में खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये भर रहा है, समझे, और ये क्या है, दोनों का काम हो गया, समझे, भरने का, ठीक है। चूने का जो भराई हुआ है सो, समझे। तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, और 2 7 के 14, समझे। तो 7 हो जाएगा माइनस 7 दूनी 14, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा 14, ठीक है। यानी 1/14 कहने का मतलब 14 घंटा में वो क्या कर लेगा, 14 घंटा में
14 घंटे में पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा? तो 14 घंटे में वह खाली हो जाएगा पानी चूने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो को अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरह फैला दें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों सवाल नंबर 8 बहुत ही प्यारा सवाल है। यह सवाल CGL टीयर 2 2015 और CHSL 2013 का पूछा हुआ ये सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों, पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 8 घंटों में भर सकता है। पाइप बी 8 घंटों में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाए और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा? यानी ए जो है किसी खाली टैंक को 6 घंटे में भरता है और बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों ठीक है पाइप को खोल दिया गया एक साथ है। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया और 2 घंटे के बाद में पाइप ए को 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जा रहा है। तो शेष जो काम बच गया, ठीक है, लेफ्ट जो काम बच गया, उस काम को बी, ठीक है, उस काम को बी कितने समय में कर लेगा? ठीक है, कितना समय लेगा करने में? तो दोस्तों हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो ए का हो जाएगा, ठीक है, ए 6 घंटा में कर रहा है, बी कर रहा है 8 घंटा में, और दोनों का निकालेंगे तो 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 8 तरीके 24 हो जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पर? तो दोनों का 1 घंटा का काम हो गया, ए का 4 और बी का हो गया 3, दोनों का 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, 7 और 2 घंटे तक काम किया, 7 दूनी के 14 हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 14 काम होगा। 14 काम यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 काम बचेगा। तो शेष काम 10 बच गया। अब इस शेष काम को बी को करने में कितना समय लगेगा? तो बी का 1 घंटा का काम कितना है? 3 काम है बी का। तो 3 काम जब 1 घंटा का है तो टोटल काम कितना बचा हुआ है? 10 बचा हुआ है। तो 10 बटा हम लोग 3 करेंगे, निकल कर आ जाएगा 3 होल 1/3 घंटा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। एकदम हलवा सवाल है, हला हला नहीं, नल की तरह एकदम बहा देना है सीजन में सीट को। क्या चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे दोस्तों ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ये सवाल आपका CGL टीयर 1 2014 का है। CGL टीयर 1 2014 का ये सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों, 3 पाइप ए और बी और सी, 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। अकेला सी द्वारा टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा? अकेला सी के द्वारा टैंक को कितने घंटों में भरा जाएगा? यानी तीनों मिलकर 6 घंटा में भर सकता है। ठीक है, 2 घंटा, ठीक है, मिलकर एक साथ भराई किया है, समझ, एक साथ भरा है। ठीक है, मिलकर काम किया है और उसके बाद में क्या हुआ है कि सी को बंद कर दिया गया है। ठीक है, सी को बंद कर दिया गया, शेष जो काम बच गया उस काम को, तो ये भी तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये भी जब चल रहा है तो ये भी उस काम को किया है, समझे। शेष भाग जो काम बचा है उसको 7 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, शेष जो बचे है काम उसको, तो कहा जा रहा है कि अकेला सी द्वारा टैंक को कितने घंटों में भरा जाएगा? तो अकेला सी कितने घंटों में टैंक को भर देगा? तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटा का भाड़ा कितना हो जाएगा? 6 घंटा भरा, 1 घंटा भरा 1/6 हो जाएगा। 2 घंटा मिलकर काम किया है तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 3 के 6, यानी लेफ्ट कितना बचेगा?
1/3 बचेगा। ठीक है, 1/3 काम किया है। अब शेष काम कितना बच गया? ठीक है, सी को बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो काम कोई एक ही होगा। ठीक है, जब काम कोई एक होगा तो एक में से माइनस जब हम 1/3 करेंगे तो कितना निकलेगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 हम लोग देखते हैं, समझे। और ऊपर वाला हम लोग जोड़ना चाहते हैं कि जोड़कर कितना पूरा दिया जाए कि वह 3/3 और 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 में हम लोग 2/3 जब जोड़ेंगे, समझे, तो 3 नीचे रहेगा ही, समझे। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3/3 होगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा काम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 1/3 है तो क्या हो जाएगा? सिर्फ काम बचेगा जो 2/3 बचेगा, क्योंकि दोनों को जब जोड़ेंगे 1/3 और 2/3 को तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2/3 काम जो बच गया, ये 2/3 काम, तो इस 2/3 काम को ए और बी शेष भाग को, यानी कि ए और बी जो है 2/3 काम को ए और बी, ठीक है, 2/3 काम को 7 घंटे में भरता है। तो पूरे काम को कितना देर में करेगा ए बी? तो पूरे काम को कर देगा 7 × 3, अब बटा हो जाएगा 2, यानी 21/2 हो जाएगा। 21/2 हो जाएगा, पूरे काम को कर लेगा। ठीक है, 21/2 में पूरे काम को ये कर लेगा। कौन कर लेगा? तो ए और बी जो है पूरा काम को कर लेगा 21/2 में। 21/2 घंटे में पूरे काम को यह कर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब इसी 21/2 को हम लोग क्या करना है? तो हम लोगों को 21/2 में काम करेगा बी। ठीक है, तो जब बी 21/2 में काम करेगा, ठीक है, तो बी का, ए बी का, ए प्लस बी का, ठीक है, ए प्लस बी का 1 घंटा का कितना हो जाएगा काम? बोलिए, 1 घंटा का काम हो जाएगा इन लोग का, यानी कि 1 बटा क्या होता है? 21/2 होगा। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा काम इसका हम लोग निकाल चुके, समझे। और इसका हम लोग को 1 घंटा का काम कितना है? 1/6 है। कितना? 1/6 है। तो जब ए बी सी में से जब ए बी का घटा देंगे तो सी ए का ना बचेगा दोस्तों। सी ए का जब बचेगा तो 1/6 और माइनस कीजिए कितना? 2/21 कर लीजिए। ठीक है, 21 और 6 का लीजिएगा एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 21 और 6 का हो जाएगा 21 दूनी 42 हो जाएगा, यानी कि 6 से 42 माइनस 21 दूनी के 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कट के कितना? 3/42 आएगा। ये कट के कितना होगा? 14 हो जाएगा, यानी 1/14 बचेगा। उलट कर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी सी जो है उस पूरे काम को 14 दिन में, ठीक है, सॉरी 14 घंटा में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। सवाल नंबर 10 CGL Tier 1 2015 का पूछा हुआ ये सवाल है। सवाल नंबर 10 दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल कहता है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा? तो दोस्तों ए कितना में भर रहा है? तो ए जो भर रहा है वह 30 मिनट में। बी कितना में? तो बी 45 मिनट में। दोनों का निकालिएगा टोटल वर्क, तो 45 दूनी के 90 हो जाएगा, 30 तिहाई के 90 हो जाएगा, 45 दूनी के 90 हो जाएगा। तो ए बी को पहले खोल दिया गया। ठीक, किसको खोल दिया गया दोस्तों? ए बी को खोल दिया गया। पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो हम लोग एक बार ही निकाल लेते हैं, एक के बार निकाल लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, तो 30 हो जाएगा और सी का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो सी का हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। अब टोटल निकालिए तो कितना हो जाएगा? तो 45 दूनी की हो जाएगा 90। ठीक है, 90 तो 30 से कटेगा, 45 से कटेगा, 36 से नहीं कटेगा, समझे। और 90 45 दूनी के 90, 45 चौका हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 45 चौका 90 दूनी 180, 180 जो 36 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा और 45 से भी कट जाएगा। तो 180 हम लोग हो जाएगा टोटल वर्क।
अब 180 जब टोटल वर्ग हो जाएगा दोस्तों, तो 30 से कटेंगे तो कितना होगा, 30 छक्का की 180, 45 चौका, ठीक है, 45 चौका 180, और 36 से काटेंगे तो हम लोग कितना होगा, 36 पंचे 180। तो 36 पंचे 180 जब होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -5 होगा। क्यों -5 होगा, क्योंकि यह पानी को क्या कर रहा है, पाइप है जो खाली कर रहा है, समझे, और ये सब क्या कर रहा है, ये सब जो है भर रहा है। तो भरने वाला पर प्लस हम लोग लगाते हैं, ठीक है, और खाली करने वाला पर माइनस लगाते हैं, क्योंकि खाली में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि 6 और 4 10 हो जाएगा, ए और बी को मिला के कितना हो जाएगा, ए और बी को मिला के हो जाएगा 10। तो कहा जा रहा है कि पाइप ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद, ठीक है, ए और बी को खोल दिया जाता है। तो ए और बी को जब खोला जाएगा तो 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो 12 मिनट के बाद खोला जा रहा है, ठीक है, तो 12 दही कितना हो जाएगा, 120 काम हो जाएगा, ठीक है, 120 काम हो चुका है। तो काम कितना बच गया, अब काम बच गया 120 में से, यानी कि 60 काम बच गया, ठीक है, 60 काम बचा अब, ठीक है, यानी ए बी को खोल दिया जाता है 12 मिनट। तो ए बी का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा ए बी का, तो 6 4 10 काम हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट का काम 10 हो जाएगा, तब 12 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 12 दही के 120 काम हो जाएगा, 12 दही के 120 काम हो जाएगा। 180 में से क्या करेंगे, 120 घटाएंगे तो काम कितना बचेगा, अब 60 काम बच जाएगा, 60 काम बच जाएगा। अब उस 60 काम को फिर बाद में, समझे, 12 मिनट के बाद में सी को खोला जाता है। टैंक कुल कितने समय भरा जाएगा, अब सी को भी खोल दिया जाता है। तो सी को जब खोल दिया जाता है तो 6 और 4 10 होगा, ठीक है, 10 भरेगा, -5 क्या होगा, सी का खाली करेगा, तो टोटल भराव कितना होगा, एक मिनट का, तब 5 ना होगा, ठीक है, 1 मिनट का 5 होगा, तब 5 से हम लोग क्या करें, 5 को भाग कर दीजिएगा, तो 12 पंचे के 60, यानी कि 12 मिनट लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, 12 मिनट लगेगा, तब 12 मिनट यहाँ पर लगा दोस्त, 12 मिनट यहाँ पर लगा दोस्त, और 12 मिनट यहाँ लगा, कितना हो गया, 24 मिनट हो गया, टोटल कितना हो गया, 24 मिनट हो गया, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को इस वीडियो की सारी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो मज़ा आ गया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरह फैला दें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी मैथ का बुखार भगाऊँ और ज्वाइनिंग पाऊँ का सीरीज लेकर आऊँ, समझे, तो सबसे पहले आप सीरीज को देखिए, समझे, और आपके पास नोटिफिकेशन सीरीज का मिले, ताकि सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग हो। दोस्तों वक्त बदला है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। वक्त बदला है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एंटीबायोटिक के साथ, नए एंटीबायोटिक के साथ में, बूस्टर डोज। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।